एक्सरसाइज 4.1 के नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग जो द्विघात समीकरण का रूप देखे, ax² प्लस bx प्लस c = 0, सॉरी, इस फॉर्म में हम लोग को लाना है। देखिए, इसमें सभी जो पद है वो x में है, इसलिए हम लोग जब भी इसमें मानेंगे एक चर में मानेंगे। पिछला अध्याय में हम लोग दो चरों में रैखिक समीकरण पढ़े थे। वहां पर जब लंबाई या चौड़ाई मांगता था, या फिर किताब का मूल्य, या फिर बॉल का मूल्य या बल्ले का मूल्य, इस तरह का प्रश्न हम लोग देखे थे। तो वहां पर दोनों को हम लोग अलग अलग मानते थे। एक्स का मूल्य को वाई मान लेते थे, मतलब सॉरी, बल्ले के मूल्य को एक्स मान लेते थे, या फिर बॉल के मूल्य को वाई मान लेते थे। ठीक है, जैसे नियत दूरी वाला एक आया था, नियत दूरी को हम लोग एक्स, नियत दूरी का किराया को एक्स मान लिए थे, अतिरिक्त भाड़ा को हम लोग वाई रुपया माने थे। तो वहां पर दो चर में था, इसलिए हम लोग दो चर में मान रहे थे। लेकिन एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो होता है उसमें सिर्फ एक चर है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक चर में मानेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जिससे कंपेयर किया जाएगा हम वहां पर ध्यान देंगे। क्या लिखा है कि क्षेत्र की लंबाई मोटाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी किससे कंपेयर किया जा रहा है? लंबाई और चौड़ाई को चौड़ाई से कंपेयर किया जाता है लंबाई को, है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर चौड़ाई मान लेंगे। हम प्रश्न लगा देंगे 2 का 1 नंबर। एक बार प्रश्न फिर पढ़ लेते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528। चलिए हम मान लेते हैं। और आगे लिखा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो जिससे कंपेयर किया जाएगा। तो मान लीजिए कि माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई, या इसको बी लिखिए, एक्स मीटर में दिया है तो मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्न से आयताकार भूखंड का लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर सरल लिख सकते हैं, डॉट डॉट कर दिए हम। लंबाई क्या है? बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यही है आपका लंबाई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा पीछे ये प्रश्न में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 लिखा हुआ है। तो चलिए फिर प्रश्न से लिखते हैं, या नहीं भी लिखेगा चलेगा यहाँ पर। इसलिए यहाँ लिखिए, चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल जो है कितना है? 528 मीटर, यही ना था, स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं, भूखंड का लंबाई क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी बराबर 528। आपका L कितना है? इसको L मानते हैं, लेंथ विड्थ। ठीक है, L है आपका 2x प्लस 1, और चौड़ाई है b है x, 528। इसको आप गुना कीजिए, अंदर गुना कीजिएगा तो 2x² प्लस x, इसको इधर लेते आइएगा, माइनस 528। तो क्या है? ये द्विघात समीकरण में आ गया, और यही आपका इस प्रश्न का जो द्विघात समीकरण है वो यही है। ठीक है, तो यही आपका 2 नंबर। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो मानते हैं कि माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखा है ना, तो उतना नहीं लिखते हम, सीधा लिख देते, माना कि पहला संख्या x है। ठीक है, पहला संख्या x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसलिए दूसरा क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार,
तो भाई इसमें 1 जोड़ देंगे, अगर 2 है इसके बाद 3 आएगा तो 1 जोड़े तब ना आया, क्रमागत दोनों लगातार, तो पहला संख्या में अगर x मानेंगे दूसरा x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और लिखा है कि दोनों का गुणन पूर्णांकों में गुणनफल 306 है। तो लिखिए प्रश्न से, दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो x² + x = 306, इसलिए x² + x - 306 = 0। यही आपका द्विघात समीकरण रूप निरूपण हो गया। अगला प्रश्न नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं रोहन की आयु। माना कि रोहन की आयु क्योंकि इसकी माँ की उम्र का तुलना इसी से किया गया है ना, इसलिए हम रोहन की आयु मान लिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की आयु x मान लेते हैं, इसलिए रोहन की माँ की आयु हो जाएगा आपका x + 26, क्योंकि लिख रहा है कि 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो अब आगे लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात, हाँ पश्चात ही लिखा हुआ है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ पश्चात यानी बाद में, ठीक है। 3 वर्ष बाद में रोहन की आयु, इसको हम लोग आगे का स्टेप जो है ना, ये तो नहीं लिखते तो हो जाता, प्रश्न से डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन समझने के लिए एक बार इसको लिख लीजिए। 3 वर्ष पश्चात में रोहन की आयु क्या हो जाएगा? पश्चात में नहीं, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, पश्चात मतलब बाद में, तो जुट जाएगा। तथा 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा? ये तो वर्तमान आयु है, फिर इसमें 3 जुट जाएगा, यानी x + 29। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी x + 3 गुने x + 29, यही है आपका कितना? 360। दोनों का उम्र का गुणनफल जो है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो ये वाला तो हम लोग पहला जो था, मतलब पहला प्रश्न जो था 1 नंबर का, उसमें हम लोग इस तरह का बना चुके थे, सॉल्व कर चुके थे, तो कर लीजिए, द्विघात समीकरण आ जाएगा, वही हो जाएगा आपका। x² पहला गुना कीजिए इसको, फिर x को इससे गुना कीजिए 29x, इसको इससे गुना कीजिए 3 को, 3 को x से 3x, फिर 3 को 29 से गुना कीजिएगा तो 9 × 27 यानी 87 आ जाएगा, है ना। चलिए आगे आ गया इधर 360। अब इसको x² है 29x और 3x कितना हो गया आपका? ये 32x हो जाएगा, है ना, +87 - 360 बराबर 0 इधर रह गया। x² + 32x, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हटाइए, 10 में 7 3 और 15 में 8 7, और फिर यहाँ पर आपका 2 बच गया, है ना। तो यही आपका हो गया द्विघात समीकरण का निरूपण। 2 का लास्ट प्रश्न संख्या 4, इस पे हम लोग चलते हैं। लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। फिर से बार पढ़ते हैं। लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या मान लेंगे इसमें?
माना कि रेलगाड़ी की चाल भी मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे लिखा हुआ है दूरी दिया हुआ है, पहला कंडीशन में दिया हुआ है दूरी 480 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए समय क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी कितना है 480 बटा चाल कितना है x हम माने, ठीक है। यही समय है। अब आगे बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम हो, पुनः प्रश्न से चाल बराबर कितना बोल रहा है कि 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो अब कितना चाल हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा, ठीक है। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ठीक है। अब समय कितना लग रहा है, अब समय कितना, समय ये है, अब समय बोल रहा है 3 घंटा अधिक लेती, तो यही ना है समय, ठीक है। तो यहां से इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, होता है ना, चाल गुने समय होता है। देखिए दूरी कितना है 480 मेरा पहले से है, अब यहां से क्या आ जाएगा दूरी, चाल है x माइनस 8 और समय है 480 बाई एक्स प्लस 3, यही है। चलिए इसको अब हम लोग थोड़ा सा सरल कीजिए, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा इसके लिए एलसीएम आ जाएगा तो 480 प्लस 3x, ठीक है। हम आगे यहाँ पर लिखते हैं, इस x को डायरेक्ट यहाँ गुना कर लीजिए तो 480x हो गया, अंदर में बच जाएगा आपका, ये दोनों बच जाएगा है ना, यानी कि x माइनस 8 और 480 माइनस 3x। चलिए इसको अब गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 480x बच गया, इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 0 8 8 64 और 8 चौक 32 और 6 38 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 8 दिया 24x, ठीक है। ये देखिए आपका ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो इधर क्या बच गया आपका, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस इतना बराबर 0 बच गया। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, या माइनस 1 जिसको बोलते हैं माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और इसके इधर से भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा, करें मतलब माइनस कॉमन लिए, ठीक है। माइनस 1 कॉमन लिए, फिर माइनस को उधर भाग दे दिए, 0 से भाग देंगे तो कहानी खत्म, ठीक है। तो आपका ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। यहाँ से आप और आगे कर सकते हैं क्योंकि तीन सभी से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं, यानी डायरेक्ट यहाँ पर माइनस 3 भी कॉमन ले सकते थे, तो अगर यहाँ पर पुनः एक बार 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर या माइनस 8x, यहाँ से कॉमन लीजिए यानी भाग देना है 3 से, देखिए क्या हो जाएगा 3 का 3, 3 दूना 6 और 2 बच गया तो 3 8 24, यानी ये हो गया आपका, ठीक है। तो फिर 3 उधर से भाग लग जाएगा तो आपका फाइनली बच जाएगा 8, यही बच जाएगा। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण का निरूपण इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के सभी प्रश्नों को हल किया।